गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल क्या पढ़े थे? मेमोरेंडम। आज पढ़ना है कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट। क्या पढ़ना है? कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट। पिछला कोई दिक्कत नहीं है? तुम कोई नहीं हो क्या जी? अच्छा, बैठे हैं, ऑडियंस भी देख रही होगी कि क्लास में ऑफलाइन में कौन कौन बच्चे भरे हैं। हम यहाँ पढ़ाते रहे कैश रिसिप्ट। कैसे सर जी, सोए नहीं है क्या रात में? ऐसे तुम भी हो। सच बैठो, सच बैठो। तो छोड़ो, बता दें तुम्हारा नाम क्या है? देखो, टैली। आज पढ़ना है कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट। अरे गधा कह के हम एग्जाम्पल कुत्ते वाला देने लगे तो उसकी पूछ सीधी। हाँ, पढ़ाएंगे तो ही। कंपनी देखिए, आलम इंडस्ट्री। कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट। गजब गजब खतरा में नहीं है। देखिए, कैश रिसिप्ट और काय सस्पेंस में हो जी। कैश रिसिप्ट और बैंक रिसिप्ट। देखिए, क्या होता है? देखिए, बैंक रिसिप्ट तो जानते ही हम लोग कि कोई पेमेंट भुगतान अगर बैंक से खाता से करता है तो बैंक रिसिप्ट में हम उसको एंट्री कर लेंगे। लेकिन कैश रिसिप्ट पे एंट्री करने के बाद हमें रसीद देना भी जरूरी होता है। जैसे कोई पैसा नगद दे दिया, कोई पैसा नगद दिया तो उसकी एंट्री कहां करेंगे? आवाज नहीं आ रही है। और कैश रिसिप्ट में एंट्री करने के बाद उसको हमें रसीद देना भी जरूरी होगा। देखिए, बैंक रिसिप्ट में रसीद दीजिए या ना दीजिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बैंक का एक अपना स्टेटमेंट खुद ही होता है। मतलब तुम रसीद नहीं दिए हो तो बैंक में जाएगा और कहेगा मैनेजर साहब स्टेटमेंट निकाल दो। अगला आदमी मान नहीं रहा है कि उसको हम पैसा दे, बैंक वाला स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट में बढ़िया से देखेगा कि हाँ पैसा दिया गया है। मतलब एक पक्का प्रमाण उसके पास होगा, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन कैश रसीद में पक्का प्रमाण नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें रसीद लेना जरूरी होता है। रसीद लेना, ये चीज आप ध्यान से देखिए। अच्छा, खरीदी किए हैं, बिक्री किए हैं, या नगद संबंधित कोई काम किए हैं, या बैंक संबंधित कोई काम किए हैं, इस सब चीजों को हमें गेटवे ऑफ टैली पर एक बार डी क्लिक करना होगा और यहाँ अकाउंट बुक्स पे जाने के बाद वो चीज देखना है कि कैसा चीज आपको देखना है। सेल्स का रजिस्टर देखना है, परचेज का रजिस्टर देखना है, लेजर्स देखने हैं सारे, किस लेजर्स पे कौन सा काम हुआ है। खरीदी का रजिस्टर है, लेजर्स वाला काम देखिए। अमित कैपिटल, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज, रवि सैलरी, सेल्स, ये सारे काम हुए हैं। काम ये सारे हुए हैं। अब इसमें अमित ने क्या क्या किया है?
अमित ने क्या करिए, अमित पर क्लिक करेंगे, कहेगा परचेस किया है, क्या किया है, परचेस किया है। अच्छा, कैश संबंधित कितना काम हुआ है, एक का काम हुआ था, कौन सा काम हुआ था, कैपिटल पूंजी लगाए थे, पैसा लगाए थे, एक ही काम हुआ है। अच्छा, लेकिन अभी कोई पैसा मुझे जमा करेगा तो नगद ही जमा करेगा ना, तो कौन संबंधित काम होगा, कैश संबंधित काम होगा। कैसे कैसा काम होगा, कैश संबंधित काम होगा। किसी को कोई दिक्कत, देखो यहां पे जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, कैश ओपन करेंगे, तो जो नगद पैसा जमा किया है वो भी यहां जुड़ जाएगा, वो भी यहां जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत, सिंपल है, अच्छी बात है। तो देखो, कैश रिसिप्ट या बैंक रिसिप्ट, इस वाउचर को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की होती है गेटवे ऑफ टैली पे किसी भी वाउचर को बनाने के लिए ABC, ए से अकाउंट, ये क्या आ गया जी, देखो, ए से अकाउंटिंग इन्फो, वी से वाउचर, वी से वाउचर, सी से क्रिएट। अब कोई भी वाउचर में क्रिएट कर सकते हैं। याद कीजिएगा पॉइंट ऑफ सेल यही क्रिएट किए थे, किए थे नहीं किए थे, यहां पे ही सारे वाउचर्स हम क्रिएट करेंगे। याद कीजिएगा क्रेडिट नोट वाउचर यही क्रिएट किए थे, याद कीजिएगा डेबिट नोट वाउचर यही क्रिएट किए थे, ठीक है। और याद कर लीजिएगा कैश रिसिप्ट यही क्रिएट करेंगे, बैंक रिसिप्ट, कोई दिक्कत, बढ़िया है। कैश रिसिप्ट, इसका अंडर रिसिप्ट, इसका अंडर देख देंगे रिसिप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट हो गया। बैंक रिसिप्ट भी यही बनाएंगे, अंडर क्या होगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट, कंट्रोल से, चलो देखो ध्यान अब यहां पे वाउचर पे काम करेंगे हम, F6 क्लिक करेंगे तो सारा आएगा, कैश रिसिप्ट और बैंक रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट और तो आ रहा है ना जी, बैंक रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट, रिसिप्ट F6 से रिसिप्ट लिया था, लेकिन हमने अंडर लिखा है रिसिप्ट, इसलिए बैंक रिसिप्ट भी आ रहा है और कैश रिसिप्ट भी आ रहा है। हम बैंक रिसिप्ट या कैश रिसिप्ट पे काम करेंगे। सपोज हम कैश रिसिप्ट पे काम कर रहे हैं, इसको मुझे डबल मोड एंट्री पे करना होगा, किस पे करना होगा, डबल मोड एंट्री करना होगा। इसके लिए आपको F12 क्लिक करना है, डबल मोड एंट्री को ऑन करने के लिए F12 क्लिक करना होगा, और इसके बाद गेटवे ऑफ सॉरी रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन में यूज सिंगल एंट्री को नो करना होगा, क्योंकि अभी सिंगल एंट्री है, इसको क्या करना है, नो, इसको नो कर दे रहे हैं, नो कर दिए। अब डबल मोड एंट्री यानी कि लेनदार पक्ष देनदार पक्ष, यानी एक क्रेडिटर एक डेबिटर, CR और DR को क्या कर देंगे, यस कर देंगे, तो यस कर देंगे, यस करके कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए से आप देख सकते हैं CR और DR आ गया, यही काम कर लेंगे। सपोज यहां पर LDC कस्टमर, कस्टमर ए है, कस्टमर कौन है, ए है, इसका अंडर क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री जमा कर रहा पैसा, वो क्या क्रेडिटर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बैठिए बैठिए, सीट दो उनको जी, सीट दो, अब बैठ जाइए।
इस वन मानुस को क्या बताएं? ए वन मानुस क्या कर रहे हैं भैया? देखिए तो। क्या नहीं कर रहे हो वही पूछो, तुम बताएं। पढ़ नहीं रहे हो? देखी था ना, हमारे बगल रखा का होगा भैया बैठा नहीं, मतलब छू नहीं सकता। कल से वहां बैठोगे, ठीक है? कल से वहां बैठोगे, ठीक? बस बात खत्म। कंट्रोल से एक्सेप्ट। बताओ, कोई ग्राहक हमें पैसा जमा कर रहा है, उसका अंडर क्या होगा? मतलब जमा कर रहा है आपको तो डेबिटर है। डेबिटर मतलब भैया जमा हम कर दे तो हमारे पास कटे ना, तो डेबिटर ना वाउचर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? सी। केवल सी? वो पे मतलब इनको पे आएंगे, उसके बाद ए बी सी। आओ यहाँ आओ। ए से अकाउंटिंग इनको, बी से वाउचर, सी से क्रेडिट। वेरी गुड। यहाँ पे 1000 रुपए उसने क्या किया? जमा किया। किसमें जमा किया? कैश में जमा किया। किसमें जमा किया? तो लिख सकते हैं कस्टमर ए बीइंग पेमेंट टू रिसीव्ड ए कैश रिसिप्ट वाउचर। कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिए। कंडोले से हो गया, बैक करिए। अच्छा, इस चीज की एंट्री कहां दिखेगी? डबल डी नहीं, हमें सिर्फ कैश की ही एंट्री देखनी है, हमें सिर्फ परचेज की ही एंट्री देखनी है, हमें सिर्फ सेल्स की ही एंट्री देखनी है। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर आपको क्लिक करना होगा एक बार डी, अकाउंटिंग इन्फो, सॉरी अकाउंटिंग बुक्स पर क्लिक करने के बाद आपको कैश वाले लेजर पे जाने के बाद कैश वाले को ओपन करना है। देखो देखे, देखिए अभी कुछ देर पहले याद कीजिएगा यहां पर क्या लिख के आया था? रिसिप्ट, और कुछ नहीं था, लेकिन नगद पैसा मेरे पास जमा हो गया है, इसलिए यहाँ पे क्या और हो रहा है? कैश। यहाँ पर ये भी हो रहा है कस्टमर ए ने क्या जमा किया है? अच्छा, इस चीज की बिल उसको चाहिए? ये गलत हो गया। अच्छा नहीं, ठीक है, इस चीज का बिल उसको चाहिए, प्रमाण चाहिए उसको ना। आखिर नगद पैसा लाकर से बड़े बड़े नेताओं को देखो, बड़े बड़े जो अफसर हो जाते हैं, सत्ता में पावर आने के बाद दूर हो जाते हैं अपने उसमें घमंड में, और बगल से इसे दे दो, बगल में इसे दे देंगे पैसे, ठीक है? अच्छा, 2000 का नोट आ गया है ना, तो 1 लाख देने में वो समस्या भी नहीं होती है। सरकार को ये छोटा नोट कर देना था, तब 1 लाख देना होता, तना नोट हो जाता है। और कैसे देते? चुप्पे से कैसे देते? चुप्पे से नहीं दे पाते। अब 2000 नोट कर दिए, 500 2000 शायद अब छपना बंद हो गया है। नहीं, नोट नहीं बंद हुआ है, छपना बंद हो गया। धीरे धीरे आरबीआई के पास क्या हो गया? सबमिट हो गया, ठीक है? ऐसा कोई लीगल नोटिस नहीं आया था, जैसे आया था आज रात 12 बजे से 1000 और 500 की नोट जमा करने के लिए 31 तारीख तक लास्ट डेट है, जमा कर लेना। ऐसा कोई लीगल नोटिस नहीं आया था, छापना ही बंद कर दिया था। धीरे 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 क्या हो गया? आरबीआई के पास। लेकिन बताओ गलत काम किया था कि नहीं किया था? 2000 नोट आप भी बताइए, 2000 नोट छाप करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला था कि नहीं मिला था? मिला था, ठीक है? बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि 500 का 1000 नोट बंद कर दिए, इसके बाद बहुत सारा ब्लैक मनी खराब हो गया, बेकार हो गया। अरे भैया, जिसको पैसा, जिसके पास प्रॉपर्टी अपना बना लिया, पैसा बहुत बना लिया, वो बना लिया है, लेकिन 2000 का नोट, इसमें तो घूस कमीशन इसमें ज्यादा भाव मिल गया। अब किसी को 1 लाख देना है, ऐसे मोड़िया देगा 2000 का, कुछ नोट से मोड़िया देगा, हो गया 2 लाख। लो 50 नोट सूत्री मान के दे देगा। लो इजी टू कैरी, इजी टू हेराए गए, इजी टू हेराए गए, ऐसे कहो। पता लगे बढ़िया दुकान में जाना है, 2000 नोट लेके गिरिया गई
कहीं गिर गया। चलो ठीक है, देखो आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप लोग को समझ होना चाहिए। इसीलिए समझ रहे हैं ना। एजी टू कैरी कह रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कैश रिसिप्ट हो गया, लेकिन कैश रिसिप्ट का मुझे प्रमाण देना पड़ेगा। आखिर भाई हम भरोसा क्यों करें, हमें रसीद दोगे तभी तो भरोसा करेंगे। कैश रिसिप्ट दो पे जमा कर दिए हम, अब तो हमें एक रसीद दे दो, सही है। बैंक रिसिप्ट पे आप रसीद दो चाहे ना दो, जैसे मान लो कोई पैसा चेक में दे दिया है, कोई पैसा चेक में दे दिया है, तो रसीद दो या न दो, देना हो तो दे दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं। हमारे पास क्या है, ट्रांजैक्शन है, बैंक से लेन देन है, जब चाहे हम बैंक में जाकर के अपना स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में प्राप्त कर लेते हैं, मोबाइल में प्राप्त कर लेते हैं, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, बैंकों का चार्ज आता है ना, इसलिए व्यवस्था कर दिया है, घर में बैठ के डाउनलोड कर लो, मेरे पास मत आना। अच्छा, स्टार्टिंग में बैंक वालों को बहुत वायरल हुए, नेटवर्क डाउन है, लंच हो गया है, समझ रहे हैं, तो बैंक व्यवस्था कर दिया है, घरे बैठ के डाउनलोड करो। और एक नियम और भी आ गया है, बैंक जाकर के स्टेटमेंट मांगो तो 118 चार्जेस कटेगा, 118 चार्जेस कटेगा। चार्जेस काटने कुछ चार्जेस होता है अपने बैंक, अलग अलग बैंकों का, तो हमारे बातों पे बताइए 118 ही करता है। मांगो कैसे मांगोगे ना, इतने तारीख से इतने तारीख तक 6 महीने का मुझे प्राप्त करा दीजिए। चुप रहो, बात समझ, हल्ला ना कर, तुम लोग को फर्जी क्वेश्चन रहता है। देखिए ध्यान से, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बैंक रिसिप्ट भी सेम है, इसमें भी हमने ABC क्लिक करके बना लिए हैं, और वाउचर में जाने के बाद F6 क्लिक करेंगे, कैश रिसिप्ट दिख रहा है, बैंक रिसिप्ट दिख रहा है, तो बैंक रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमें मान लो पैसा लेना है, LC क्लिक करके लेना पैसा, कस्टमर बी से, कस्टमर बी से सन्ड्री डेबिट जमा कर रहा है। अच्छा, एक यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, यस कर दो उसको, देखो इससे ये होगा, यहां पर आप लोग देख सकते होंगे लिखा है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्ट, ऐसा नहीं इसमें नहीं आ रहा है, रुकिए। अच्छा कुछ नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट कर दीजिए। जमा कितना किया है, 1000, 1000 जमा किया है। अब बैंक मेथड से जमा किया होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी बैंक से जमा किया होगा, LC करके लिख सकते होंगे उसका, SBI बैंक, SBI बैंक, बैंक अकाउंट इसका अंडर हो जाएगा, एक्सेप्ट कर दीजिए। 1000 जमा हो गया है, इसको आप पूरा इसका देखो बढ़िया से डाल लीजिएगा, कस्टमर बी बीइंग टू रिसीव पेमेंट बैंक से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अच्छा, अब इस चीज की एंट्री कहां देखेंगे, कैश में देखेंगे, कहां देखेंगे, स्टेट बैंक पे देखेंगे। इसके लिए हमें क्या क्लिक करना होगा, डी क्लिक करना होगा, और अकाउंट में बुक्स में जाने के बाद हम जाएंगे लेजर में, लेजर में जाने के बाद हम देखेंगे कहां है बैंक, सबसे नीचे है। SBI बैंक से रिलेटेड जितना काम हुआ होगा उसमें हुआ होगा, समझ में आया, बैंक रिसिप्ट हो गया, इसमें कस्टमर बी, अच्छा सुनो, कस्टमर सी और डी भी आया है, नहीं सी वाला कैश दिया है, कस्टमर डी और ई भी जमा किया है, और कैसे जमा किया है, बैंक रिसिप्ट, इसी में आएगा, किसमें आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज हमने क्या सीखा, कैश रिसिप्ट और बैंक रिसिप्ट, तुमको समझ में आएगा था, ठीक, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।